हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रोग्राम करने को बोला था। मैंने आपको बोला था कि एरिया ऑफ सर्कल आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको यूज़र से इनपुट लेना है रेडियस की वैल्यू, ठीक है, और उस रेडियस को इस फॉर्मूला में पुट करके एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपने उसे ज़रूर ट्राई किया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे है, और आप क्रॉस चेक करके देखना कि आपने कैसे प्रोग्राम किया है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने एक न्यू क्लास बनाया एरिया सर्कल नाम से, उसी नाम से हमने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया। फिर आया मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर हमने पूछा यूज़र से एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। तो यूज़र को एक मैसेज गया कि रेडियस की वैल्यू उसे इनपुट करनी है, ठीक है। स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल की मदद से हमने यूज़र से इनपुट लिया और उसे रेडियस नाम के इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जो कि था डबल डेटा टाइप का, ठीक है। उसके बाद हमने उस फॉर्मूला में रेडियस को पुट किया पाई इंटू आर, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 जो कि फिक्स्ड होती है, रेडियस की वैल्यू जो हमें यूज़र ने दी मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू, ठीक है, आर स्क्वायर, और उसका आंसर हमने एरिया इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। वो एरिया का वेरिएबल था डबल टाइप का, ठीक है। तो अब इस एरिया को हम प्रिंट करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल, और हमने एरिया ये वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवाया। सारे काम खत्म होने के बाद हमने स्कैनर को क्लोज कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझा होगा। ये तो बहुत ही इजी प्रोग्राम था। इसे अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपाइल जावासी एरिया सर्कल डॉट जावा, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आए। अब हम इसे रन करके देखते हैं। जावा एरिया सर्कल, देखिए अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस। रेडियस सपोज फॉर एग्जांपल हम अगर लेते 2, तो उसका आंसर आया एरिया ऑफ सर्कल इज 12.56, यानी कि पाई इंटू आर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर लिया। अब आपको इस प्रैक्टिस सेशन में एक लास्ट प्रोग्राम करना है, उसके बाद हम न्यू टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट प्रोग्राम में आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब भी हम कोई बैंक में जाते हैं एफडी कराने, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसे फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, जैसे कि 1 साल 2 साल ऐसे टाइम पीरियड के लिए, और उसका एक कोई इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। तो उस सपोज हमने एक एफडी करी है 10,000 रुपीज़ की 1 साल के लिए, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 5% फॉर एग्जाम्पल। तो आपको कैलकुलेट करना है कि 1 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और आपको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट क्या करना है, एक्सेप्ट प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यानी आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको आपका कैलकुलेशन होने वाला है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे इनपुट लेना है। नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए आप इसे इन्वेस्ट करने वाले हो, उतने साल का नंबर आपको लिखना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको यूज़र से इनपुट लेनी है। उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय 100। P यानी कि प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, N नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके सबको डिवाइड करना है 100 से, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो होगी सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है लास्ट में वो। फिर आपको टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। तो टोटल अमाउंट कितना होता है, जो भी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो टोटल अमाउंट आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।